Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. Let's start our lecture number 18. टॉपिक का नाम है हाउ डज़ डीएनए ऑफ क्रोमोज़ोम वर्क, यानी डीएनए जो है क्रोमोज़ोम के अंदर मौजूद होता है वो काम कैसे करता है। डीएनए बेसिकली क्या है बेटा, ये डीएनए की डेफिनेशन आपको बताने जा रही हूँ। इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल विच कंटेन द इंस्ट्रक्शंस, इसके अंदर तमाम की तमाम मालूमात मौजूद होती है। विच कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ अ सेल, वो तमाम मालूमात जिससे किसी सेल को काम करने की सलाहियत होती है, यानी उसको पता होता है कि उसने कौन सा काम किस वक्त करना है, तमाम की तमाम मालूमात। मेक ट्रेड्स एंड प्रोटीन्स, यानी उसने कौन सी खसूसियत बनानी है, उसने आँख का कलर क्या बनाना है, उसने बाल का कलर क्या बनाना है, उसने स्किन का कलर क्या बनाना है, उसने हाइट कितनी बनानी है, उसने ये तमाम काम आँख कान बाल वगैरह के किस प्रोटीन के ज़रिए बनानी है, तमाम की तमाम चीज़ कहाँ पे स्टोर हुई होगी, डीएनए की। अगर हम एक डीएनए निकाल लेते हैं इंसान का, तो हम उसकी दुनिया जहान की, यानी उसकी पूरी बॉडी की, उसकी पूरी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसके बॉडी के कलर, उसका हेयर कलर, उसका आई कलर, एक एक चीज़ पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे टॉपिक को डिवाइड किया गया है बेटा। पहले प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताऊंगी, उसके बाद ट्रेड्स का स्ट्रक्चर बताऊंगी, तो मैंने डिवाइड किया हुआ है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और हर किसी की हेडिंग्स बनाई हुई हैं। मेक श्योर जो मैंने ये हेडिंग्स बनाई हैं ये आपके टॉपिक की हेडिंग्स हैं, आप इसको यहाँ से देख के अपनी बुक पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले बताते हैं रोल ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन्स का फंक्शन। प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, जो कि दो तरीके से अपना काम करते हैं। एक स्ट्रक्चरल रोल, यानी स्ट्रक्चरल तरीके से अपना काम परफॉर्म करते हैं। एक है बायोकेमिकल रोल। बायोकेमिकल रोल मतलब केमिकल्स के रिएक्शंस के ज़रिए जो है वो अपना काम परफॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चरल रोल फॉर एग्जांपल केराटिन। केराटिन क्या है, ये एक प्रोटीन का नाम है, ये वाली प्रोटीन का ही नाम है, जो कि आपके बालों में और आपके नाखून के अंदर मौजूद होती है। ये स्ट्रक्चरल रोल है प्रोटीन का। ये आपके, ये देखिए मेरे नेल से इसको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये टूट नहीं सकते क्योंकि ये नॉन लिविंग होते हैं, डेड होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। इसी तरह बालों को भी जब आप अपने हाथ में लेकर जो है वो नीचे से खींचेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा, अनलेस और अनटिल के वो ऊपर आपकी जड़ के साथ लगे हुए ना हो, जुड़े हुए ना हो। ठीक है, इसी तरह बायोकेमिकल रोल। अब प्रोटीन का बायोकेमिकल रोल क्या हो सकता है। बायोकेमिकल रोल मतलब उसके अंदर रिएक्शंस हो रहे हो, बायोकेमिस्ट्री मौजूद हो, बायो भी हो, केमिस्ट्री भी हो, तो वो तमाम के तमाम फंक्शंस हो। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स बेटा आपके बॉडी के एक एक हिस्से के अंदर यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। रेस्पायरेशन हम डिटेल में जो है वो इस चैप्टर के स्टार्ट में देख चुके हैं। एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन अगर मैं आपको बताऊं, 9th क्लास में आप लोगों ने एरोबिक, एनारोबिक रेस्पायरेशन और उसके ढेर सारे रिएक्शंस, क्रेब्स साइकिल्स, फोटोसिंथेसिस, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ी। तो वो क्या है बेटा, बायो की बायो थी, केमिस्ट्री भी, उसके अंदर कितने सारे केमिकल्स थे, कितने सारे रिएक्शंस थे, तो वो बेसिकली बायो केमिस्ट्री थी। और उसके अंदर एंजाइम्स यूज़ हो रहे थे, और एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये मैंने आपको क्या बताया है, प्रोटीन का फंक्शन बताया, यानी प्रोटीन का रोल बताया है। ये प्रोटीन कहाँ से आती है, सवाल आप ये कर सकते हैं कि मैम प्रोटीन क्यों पढ़ाई जा रही है, हमारा टॉपिक तो डीएनए का है। तो मेरे बेटे बात ये है कि प्रोटीन बन के ही डीएनए से आ रही है, इसलिए मैं आपको अब ये पढ़ा रही हूँ। डीएनए से प्रोटीन बनी है और प्रोटीन के आगे से ये काम है। अब आ जाते हैं ट्रेड्स पर। ट्रेड्स हम जानते हैं कि वो तमाम खुसूसियात जो कि हमारी बॉडी के अंदर नज़र आ रही होती है उसको ट्रेड्स या करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं। दे आर मेड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स, आपकी प्रोटीन ही आपकी खुसूसियात बनाती हैं, यानी आँख का कलर क्या है, बाल का कलर क्या है, एंड डीएनए मेड देम। तो बेसिकली सारा काम कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है। डीएनए ने प्रोटीन बनाई, प्रोटीन ने ट्रेड्स बना दिए। अब प्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, एक ख़ास अमाउंट में अमाइनो एसिड्स होते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, एक ख़ास नंबर होते हैं, ख़ास तादाद होते हैं। अगर ऊपर नीचे हो जाए तो प्रोटीन जो है वो डी शेप यानी डी नेचर हो जाती है। और प्रोटीन जो है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, और प्रोटीन की स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं डीएनए की। न्यूक्लियोटाइड बेटा मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। इसके अंदर क्या है, आपके पास राइबोस शुगर है, और इसके साथ साथ आपके पास क्या है, आपके पास फॉस्फेट है, इसके साथ साथ आपकी नाइट्रोजनस बेसिस है। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद थी ना न्यूक्लियोटाइड में, जबकि न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ दो चीज़ें मौजूद थी, राइबोस शुगर थी और नाइट्रोजनस बेस थी, है ना।
तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों चीज़ें मौजूद है। डीएनए की ये 3 चीज़ें मिलकर एक स्पेसिफिक कोड बनाएंगी जो कि ये प्रोटीन का अमाइनो एसिड रीड करेगा। ये बेसिकली इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बस जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसी को डिटेल में देख लेते हैं कि डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स कंट्रोल करते हैं आपकी प्रोटीन को। प्रोटीन बनती कैसे है, दिस इज़ द मेन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन कैसे बनती है। डीएनए तो चले आपको पता है ना, न्यूक्लियस के अंदर धागे नुमा चीज़ है जो कि न्यूक्लियोसोम यानी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप हुई हुई है, यानी गिर्द उसके ऊपर कॉइल हुई हुई है, वो तो आपको सब पता है, वो जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उस डीएनए से प्रोटीन कैसे बन गई भाई, वो हमने देखना है। प्रोटीन सिंथेसिस में बेटा 2 स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये 2 नाम फेमिलियर रहेंगे सारी ज़िंदगी उन बच्चों के लिए जो आगे भी बायो पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पे तो पूरी पूरी किताबें लिखी जा चुकी हैं, आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आगे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। बताती हूँ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बेटा पहला स्टेप है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। एम फॉर मैसेंजर, आरएनए मैसेंजर आरएनए, ये डीएनए की तरह ही होता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए बनेगा किससे, डीएनए से। आपका डीएनए है वो पहले मैसेंजर आरएनए बनाएगा। मैसेंजर आरएनए जब तैयार हो जाएगा, इस तमाम प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अगला स्टेप है ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए यहाँ बन चुका है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। यानी ट्रांसलेशन का क्या मतलब है, वो जैसे आप इंग्लिश में करते हैं ना, उर्दू दी जाती है आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, होता वही है मतलब, लेकिन आपने लैंग्वेज चेंज कर दी है, तो यहाँ पर भी वही काम है। मैसेंजर आरएनए में लैंग्वेज किसी और तरीके से होगी, आप उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेंगे दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, तो ये बेसिकली लैंग्वेज चेंज होगी, यानी सीक्वेंसेस चेंज होंगे बायो से रिलेटेड, तो इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ये मत समझ लेना उर्दू इंग्लिश है, बेसिकली बायो और केमिस्ट्री वगैरह की जो लैंग्वेजेस हैं बेटा, इट इज़ ऑल अबाउट केमिकल्स, अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स, अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस, ये तमाम वो चीज़ें हैं। बुक में बहुत ही खूबसूरत डायग्राम प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से बताई गई है, आपने इनकी डेफिनेशंस के साथ साथ आपने वहीं से वो डायग्राम भी बनानी है, इसलिए मैं वो डिस्कस करूँगी। एक और चीज़ बता दूँ, प्लीज़ इन छोटे छोटे वर्ड्स पे ना जाइएगा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे गए हैं, डेफिनेशन बुक से याद कीजिएगा। ये ना मैं पेपर में पूछूँ व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, 4 लफ्ज़ या 5 लफ्ज़ लिख के आप कहें आपका काम पूरा हो गया, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। बुक देखते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड डायग्राम ऑन पेज 96। ये एक सेल है, ठीक है, इस तरह का एक सेल बना हुआ है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ब्लू लाइन। न्यूक्लियस के अंदर एक ही क्रोमोसोम आपको बहुत बड़ा करके दिखाया गया है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। दिस इज़ द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम। इसके अंदर देखें धागा मौजूद है लेकिन हमें इतना नज़र जो है वो नहीं आ रहा। दिस इज़ द सेंट्रोमियर, जहाँ पे आपके दोनों क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है, जहाँ पर ये ज्वाइन करते हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो धागा होगा, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, दिस इज़ द डीएनए। अब डीएनए के ऊपर इतनी सी, मैं पेंसिल से बता रही हूँ आपको, इतनी सी क्या होगी, जीन होगी, ठीक है। द पार्ट ऑफ डीएनए आर जीन, आर जीन मतलब इन्होंने लिखा है कि इसके अंदर जीन्स भी मौजूद हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरे का पूरा जीन है, इसके अंदर इतनी सी जीन होती है। अब इस तरह के अंदर सैकड़ों जीन्स हो सकती हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दिस डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए। ये पिंक कलर का या रेड कलर का जो आपको धागा नज़र आ रहा है, ये मैसेंजर आरएनए बन गया। पॉइंट नंबर 1 क्या है, द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। डीएनए के ऊपर जो जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी वो कॉपी कर ली गई आरएनए की सूरत में। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, राइबोसोम्स रीड द मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड जॉइन द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ गया, आपके सामने ये देखें। न्यूक्लियस के बाहर आने के बाद ये ब्लू कलर का छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच हो गए और इन्होंने राइबोसोम्स ने मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको पढ़ना शुरू किया और उस सीक्वेंस को पढ़कर उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया। इस राइबोसोम ने अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करके आपके पास ये पिंक कलर के जो गोल गोल से स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, ये अमाइनो एसिड्स शो कर रहे हैं। अमाइनो एसिड्स पता होना चाहिए, अमाइनो एसिड्स को जब बनाएं, ग्रुप करें तो वो क्या बनाता है, वो प्रोटीन बनाता है। पॉइंट नंबर 3 क्या बता रहा है, स्पेसिफिक प्रोटीन
या तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेगा या एंजाइम बनेगा, मेक्स द कैरेक्टर 6 ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनिज्म। ये पूरी की पूरी आपके पास पिंक कलर की क्या चीज़ बन गई है, ये प्रोटीन तैयार हो चुकी है। किसने की है, राइबोसोम ने की है। किसकी मदद से की है, मैसेंजर आरएनए की मदद से की है। मैसेंजर आरएनए कहाँ से आया है, डीएनए से आया है। डीएनए कहाँ मौजूद था, न्यूक्लियस में मौजूद था। तो बेसिकली ये तमाम के तमाम मैंने रिवर्स करके भी एक दफ़ा पढ़ा दिया और फॉरवर्ड करके भी एक दफ़ा पढ़ा दिया है। तीनों स्टेप्स आपको बता दिए हैं। दिस इज़ ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, एंड दिस इज ट्रांसलेशन, क्योंकि अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं। अब ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना बेटा, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं है। यहाँ पर बेसिकली आपको बताया गया है कि ये जो प्रोटीन है ना, ये आगे जाकर अपना काम करेगी। अगर तो ये आँख की प्रोटीन है, ये आँख को कलर देगी। अगर तो ये बाल की प्रोटीन बनी है तो ये आपके बालों को कलर देगी। अगर आपके स्किन की प्रोटीन है तो आपके स्किन को कलर देगी। तो ये डिपेंड करता है ये प्रोटीन बनी कौन सी है और इनके पीछे इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई थी। आँख की इन्फॉर्मेशन थी तो आँख में काम करेगी, ब्रेन की इन्फॉर्मेशन थी तो ब्रेन में काम करेगी। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द डीएनए, ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल डॉगमा। एक और चीज़ बता दूँ, डीएनए को बेटा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, डीएनए को सेंट्रल डॉगमा भी कहते हैं। ये भी आपका एक एमसीक्यूज बन सकता है। यहाँ पे ये डायग्राम कंप्लीट होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा, अब हमारा प्रोटीन का काम ख़त्म हो चुका है, यानी डीएनए के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स होती थी वो हम देख चुके हैं। अब बेसिकली जो चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए नई है। रोल ऑफ जीन्स एंड अलील्स, अलील्स ALLELES। जीन्स आप नहीं जानते क्या है, अलील्स नहीं जानते क्या है, तो ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। जीन्स, द पार्ट ऑफ द डीएनए दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शन टू मेक अ स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। बच्चे मैंने आपको बताया था डीएनए के अंदर तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन यानी मालूमात सेव है, मौजूद है, जिससे आपकी बॉडी काम करती है। लेकिन मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया था, मैंने ये नहीं बताया था कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव है, वो मालूमात कहाँ पर, इंस्ट्रक्शन कहाँ पर लिखी गई है। दिस इज़ अ डीएनए बेटा। ये लेट सपोज मैंने ये धागा इस वक्त आपके सामने बनाया है, इस पूरे के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, लेकिन जीन्स की सूरत में। लेट सपोज ये मैंने आपके पास जो है वो बनाया है इस तरह का। लेट सपोज ये आपके पास डिफरेंट जीन्स हैं। जीन्स आपके पास एक डीएनए के ऊपर, लेट सपोज ये एक क्रोमोसोम था, या फिर मैं क्रोमोसोम इस तरह बना लेती हूँ, आपको ये भी समझ आएगी। आपको ये वाला क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादातर समझ आता है। ये क्रोमोसोम आपके सामने मौजूद है बेटा। ये क्रोमोसोम, इसके ऊपर देखें इस तरह की हज़ारों की तादाद में जीन्स होंगी। ये जीन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। हर जीन के ऊपर एक ख़ास इंस्ट्रक्शन, एक ख़ास मालूमात होगी। 1 के ऊपर कोई और इंस्ट्रक्शन होगी, 2 के ऊपर कोई और इंस्ट्रक्शन होगी, 3 के ऊपर कोई और इंस्ट्रक्शन होगी। हो सकता है 1 आँख की प्रोटीन बना रही हो जो इसके ऊपर इंफॉर्मेशन हो, 2 बालों की, 3 स्किन की, 4 ब्रेन की, 5 हार्ट की, 6 लिवर की। डिपेंड करता है, हर किसी पे अपनी अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी और ये डीएनए के ऊपर मौजूद होते हैं। ये आपके सामने क्रोमोसोम है ना, ये उसके ऊपर मौजूद होते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको जीन समझ आ गई होगी। अब क्या है लोसाई या लोकस। लोसाई और लोकस ये नाम जो थोड़े से हैं कॉमेडी टाइप है, लेकिन इसको इस तरह समझना नहीं है। लोसाई और लोकस का क्या मतलब है, द लोकेशन और पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। देखें ये आपके सामने मैंने क्रोमोसोम बनाया है, ठीक है। अब आपने लोकेट करना है, यानी जगह फाइंड आउट करनी है कि आपका जीन नंबर 4 कहाँ पर मौजूद है। आप कहेंगे जीन नंबर 4 इस जगह पर, इतने एंगल पे, इतनी लेंथ पे मौजूद है। तो आपने बेसिकली क्या बताया है, आपने जीन की लोकस या लोसाई बताया है। इसको पोजीशन ऑफ जीन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जीन्स का क्या काम है भाई, इतनी छोटी छोटी क्रोमोसोम से ऊपर रखी हुई है, क्या अल्लाह ताला ने क्यों बनाई है। ईच जीन हैज़ अ पर्टिकुलर ट्रेड। मैंने आपको बताया हर जीन का एक ख़ास मकसद है। अल्लाह ताला ने हर जीन का, एक छोटी सी जीन इतनी छोटी होती है कि बस हमारे लिए इसको निकालना तो बहुत मुश्किल होता है। उसका हर जीन का, एक आँख की है तो एक नाक की है, एक दिल की है, एक आपके हार्ट की है, ब्रेन की है। तो ये डिपेंड करता है। ईच ऑर्गेनिज्म कंटेन 1 पेयर ऑफ जीन फॉर ईच ट्रेट। ये बात समझने वाली है। 1 पेयर ऑफ जीन यानी एक जीन का हमारे पास जोड़ा मौजूद होता है फॉर ईच ट्रेट, हर ट्रेट के लिए। लेट सपोज वापस ही अपने क्रोमोसोम की तरफ आ जाते हैं जो हमने बनाया है। इसके ऊपर जीन नंबर 1 2 3 4 5 6 मौजूद है। पेयर का क्या मतलब है, जोड़ा।
इसका जोड़ा भी मौजूद है, लेकिन वो इसके दूसरे वाले सिस्टर क्रोमेटिड पे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे यहाँ पर 1 मौजूद है, यहाँ पर भी 1 मौजूद होगी। यहाँ पर 2 मौजूद है, वहाँ पर भी 2 मौजूद होगी। यहाँ पर 3 है तो वहाँ पर भी 3 होगी। इसका मतलब है आपके क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं बेटा, एक ये और एक ये। ठीक है, दोनों के ऊपर सेम जीन्स मौजूद होंगी। इसलिए मैंने कहा था कि आपकी हर जीन जोड़ों में मौजूद होगी, यानी पेयर में मौजूद होगी। उसकी 2 जोड़ी होंगे। देखिए, एक 1 इधर है, एक 1 इधर है, एक 2 इधर है, एक 2 इधर है। तो बेसिकली ये जीन्स पेयर्स में मौजूद है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन पेयर। बेटा अब ये तो हमने पढ़ लिया 1 2 3। ये 1 2 3 पढ़ते नहीं है। बायो के जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो इसको डिफरेंट तरीके सिंबल्स या लेटर्स से पढ़ते हैं। लेटर्स यानी ABC से पढ़ते हैं। और बोथ मेंबर्स हैव सेम सिंबल और सेम लेटर। फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 यहाँ पे कोई भी नहीं लिखता, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। नाम चेंज करते हैं। लेट्स सपोज अगर एक बायोलॉजिस्ट है, वो इसका पहले का नाम A, दूसरे का नाम B, तीसरे का C, फिर अगले का D, E, F, G, H अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A होगा, यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी B होगा। अब अगर एक बायोलॉजिस्ट ने पढ़नी है एक जीन, सबसे पहली वाली जो कि A है, वो कैसे पढ़ेगा? वो इन दोनों को एक साथ लिखेगा, कैपिटल A, ये आपके पास एक जीन है। अगर लेट्स सपोज उसने ये वाली जीन पढ़नी है, C वाली, वो क्या पढ़ेगा? कैपिटल C। क्यों वो दोनों को एक साथ पढ़ रहा है? क्योंकि आपकी जीन पेयर में मौजूद है। जब वो अकेली मौजूद है ही नहीं तो हम उसको अकेले क्यों पढ़ें? ठीक है, तो यहाँ पर देखें सेम जीन्स, अगर वो सेम जीन पढ़ना चाह रहा है तो उसने कैपिटल A पढ़ा और स्मॉल ए। अच्छा बेटा, आप कैपिटल A भी लेटर अपना दे सकते हैं, स्मॉल A भी लेटर भी अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, कैपिटल B, स्मॉल B, कैपिटल X, कैपिटल Y। अब ये दोनों स्मॉल हैं तो दोनों ही स्मॉल ना। ये तो नहीं है कि एक स्मॉल है एक लार्ज है, कैपिटल लेटर है, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब है दोनों जीन्स सेम है। ये भी दोनों जीन सेम है, ये भी दोनों जीन सेम है। ये देखें दोनों जीन सेम है, दोनों छोटे छोटे B लिखे हैं, सेम है। ये भी सेम है X, ये भी Y सेम है। अब आ जाते हैं डिफरेंट जीन्स पे। डिफरेंट जीन्स कैसी हैं बेटा? एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, मसला आ गया। इसका मतलब है ये आपके पास जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये मैंने आपके सामने क्रोमोसोम बनाया है। अगर वो यहाँ से एक कैपिटल A इधर है और इधर यहाँ पे एक स्मॉल A इधर है, वो इस तरह पढ़ना चाह रहा है। यहाँ पर कैपिटल A भी मौजूद है, यहाँ पे स्मॉल A भी मौजूद है, लेकिन उसने क्या पढ़ना चाह रहा है? वो ये और ये पढ़ना चाह रहा है। तो वो क्या करेगा? इन दोनों को इकट्ठा कर लेगा, ये जीन हो जाएगी। या फिर बाज़ औक़ात क्या होता है, मैं एक और आपके पास जो है वो कंडीशन बता रही हूँ। यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम है, यहाँ पर कैपिटल A होगा और यहाँ पर स्मॉल A होगा। ये कंडीशन होती है। सामने सामने होना कैपिटल A चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, स्मॉल A आ जाता है। तो ये कंडीशन जब हम पढ़ेंगे कि हमारी जीन्स डिफरेंट हो गई हैं, तो हम क्या कहेंगे? हमारी डिफरेंट जीन्स है, एक कैपिटल A एक स्मॉल A है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कैपिटल B है ये वाली, और इसी के बिल्कुल सामने होनी कैपिटल B ही चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर स्मॉल B है। तो मैं क्या करूँगी? इसको स्टडी करूँगी और पता चलेगा ये दोनों डिफरेंट जीन्स हैं। इसी तरह देखें, ये मैंने ये डिफरेंट जीन्स लिखी हैं, स्मॉल A कैपिटल B स्मॉल Y, कुछ भी लिख सकते हैं, कैपिटल X। तो ये डिफरेंट जीन्स हैं, ये भी इस तरह आमने सामने होती हैं। जबकि जो सेम जीन्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, A C एक्सेट्रा। जीन्स अब हम देख चुके हैं, अलील्स देख रहे हैं। अलील की डेफिनेशन क्या है? द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज़ नोन एज अलील। यानी जीन्स में क्या है बच्चे? 2 मेंबर होते हैं। एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, 2 मेंबर्स हैं, कैपिटल A स्मॉल A, दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, कोई बात नहीं है तो जीन ही पढ़ते हैं इसको। 2 मेंबर्स हैं, दोनों एक दूसरे की अलील हैं, अलील्स ऑफ वन एंड अदर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये एक बच्ची है और ये दूसरी बच्ची है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की सिस्टर्स हैं, यानी दोनों एक दूसरे की अलील्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2 मेंबर्स हैं फैमिली की, दोनों एक दूसरे की सिस्टर्स हैं। इसी तरह मैंने ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको दिया था। एक क्रोमोसोम है बेटा, ये देखें, ये आपके सामने क्रोमोसोम है। दोनों जीन्स एक दूसरे के सामने मौजूद हैं, यानी दोनों एक दूसरे की तरह ही हैं, लेकिन एक कैपिटल A है एक स्मॉल A है, थोड़ा सा डिफरेंस है।
दोनों को एक दूसरे की मैं क्या कहूँगी, अलील हैं, दोनों एक दूसरे की मेंबर हैं, दोनों एक दूसरे की जैसी हैं। जैसे सिस्टर्स की एग्जांपल दी है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही ऑल्टरनेट है एक दूसरे से। ऑल्टरनेट फॉर्म है मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ है लेकिन एक दूसरे की जैसी हैं। इसको हम क्या कहेंगे, अलील कहेंगे। अब आप अलील को जीन से जो है वो ज़्यादा बेटा कंफ्यूज नहीं करोगे। जीन जो है वो बेसिकली ये पूरी की पूरी जो है वो एक, मैंने अकेले को डिस्कस किया था, ये जीन था मेरे पास। इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे की अलील है। इन दोनों को मैंने आपस में रिलेट कर दिया, आपस में इनका रिलेशनशिप बताया। और सेपरेशन ऑफ अलील्स आप लोगों ने मियोसिस चैप्टर 4 या 5 में आपने पढ़ा है 9th क्लास में। ड्यूरिंग मियोसिस क्या होता है, अलील सेपरेट होती हैं। तो अलील्स कैसे सेपरेट होती हैं, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स जो है वो टूट जाता है और एक एक जो है क्रोमेटिड जो है वो आपके स्पिंडल से जो है वो खिंचकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ आप पहले पढ़ चुकी हैं, अलील्स का नाम पढ़ चुकी हैं, लेकिन आपको नहीं पता था अलील होती क्या है। आज आपने देख लिया है, ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट फॉर्म होती हैं, यानी एक दूसरे के मेंबर होती हैं। यहाँ तक अलील्स का जो है वो टॉपिक होता है कंप्लीट। अब चलते हैं जीनोटाइप पे। जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स, टॉपिक्स ऑन पेज 97। जीनोटाइप क्या होती है? जीनोटाइप इज़ द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ये जीन्स का गुच्छा यानी जीन से मिलकर बनी हुई कॉम्बिनेशन होता है। जीन्स यानी क्या है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, सारी की सारी क्या है, 4 जीन्स लिखी है मैंने, 1 2 3 4। ठीक है। जीनोटाइप की आगे से 2 टाइप्स हैं, होमोजाइगस जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। होमोजाइगस जीनोटाइप देखते हैं। होमो मीन सेम, ठीक है। होमोजाइगस जीनोटाइप क्या है? द जीनोटाइप इन विच जीन पेयर हैज 2 आइडेंटिकल या 2 सिमिलर अलील्स। वो जीन पेयर जिसके अंदर सेम, यानी होमो मीन सेम है ना, तो सेम अलील्स हो, उसको होमोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे। जैसे देखें, कैपिटल ए दोनों सेम है, होमोजाइगस। कैपिटल बी दोनों सेम है, होमोजाइगस। स्मॉल ए दोनों सेम है, स्मॉल है तो क्या हुआ, सेम तो है ना, होमोजाइगस। इसी तरह कैपिटल बी सेम है, होमोजाइगस। ठीक है। हेट्रोजाइगस पे आते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, मुख्तलिफ। द जीनोटाइप इन विच जीन पेयर हैज़ 2 डिफरेंट अलील्स। अलील डिफरेंट हो रही है, ये देखें, कैपिटल ए, स्मॉल ए, एक कैपिटल है तो एक स्मॉल है, डिफरेंट हो गया, ये आपके पास हेट्रोजाइगस है। कैपिटल बी, स्मॉल बी, एक डिफरेंट हो गई हैं दोनों एक दूसरे से, वरना कैपिटल बी होता तो होमोजाइगस होती, या स्मॉल बी होती तो होमोजाइगस होती। एक बड़ा है एक छोटा है, गलत हो गया भाई। तो हमारे पास, गलत तो नहीं, सॉरी, ये कम्बिनेशन आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, इसको मैं गलत नहीं कह रही बेटा, सिर्फ कह रही हूँ कि ये हेट्रोजाइगस है। इसी तरह कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई, ये क्या है, हेट्रोजाइगस। अब मैं आपके सामने ये लिख रही हूँ, कैपिटल एक्स, आप अब खुद से सोचें ये कौन सी है, होमो के हेट्रो? इट इज़ होमो। अब है आपके पास कैपिटल ए, स्मॉल बी, ना सिर्फ लेटर्स चेंज हो रहे हैं, कैपिटल और स्मॉल भी चेंज हो रहा है। एक ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, और ये ए और ये बी है, तो ये क्या है, ये हेट्रो है। आई थिंक आपको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस अब क्लियर हो गया होगा। अब आपको बताना है कम्बिनेशन ऑफ अलील्स, यानी 2 अलील हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये कंबाइन कैसे करती हैं। या तो ये इस सूरत में होगी, कैपिटल ए दोनों सेम, या फिर ये इस सूरत में होगी, स्मॉल ए, इस सूरत में भी हो सकती है, या फिर ये होंगी दोनों एक दूसरे के साथ होंगी, एक कैपिटल एक स्मॉल। ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, और ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस अलील के अंदर 2 चीज़ें और डेफिनेशंस आती हैं, डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस आपने याद करनी है, इसके अलावा कोई डिटेल नहीं याद करनी, डेफिनेशंस आपको मार्क करके बता दी जाएंगी। डोमिनेंट अलील क्या है? द अलील, डोमिनेंट क्या होता है बेसिकली, मतलब घर में जो सबसे बड़ा बंदा होता है वो ज़्यादातर डोमिनेटिंग होता है ना, जिसका रोब होता है, जिसका सब हुक्म चलता है, वो डोमिनेंट होता है। अलील में भी यही चीज़ होती है, जिसका हुक्म चले वो डोमिनेंट है। अलील दैट मास्क और प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर अलील, वो अलील जो किसी दूसरे अलील का मास्क कर देती है, यानी छुपा देती है, ढक देती है एक्सप्रेशन, कि तुमने काम नहीं करना, मैं काम करूँगा। जैसे होता है ना हमारे घर में कोई बड़ा बंदा, हर काम मैं करूँगा, बाज़ार से सौदा मैं लाऊंगा, ये वो, तो डोमिनेंट अलील होगी, जो कि दूसरों को काम नहीं करने देगी, अपना काम करके
सामने पेश करेगी, एक्सप्रेस करेगी। दिस इज़ डोमिनेंट अलील। रिसेसिव अलील, रिसेसिव मतलब छुपा हुआ, जो रिसेस होता है। रिसेसिव अलील क्या है? अलील दैट इज़ मास्क्ड, जो कि मास्क होती है, या फिर अलील दैट इज़ नॉट एक्सप्रेस, जो कि खुद एक्सप्रेस ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको डोमिनेंट काम ही नहीं करने देता, वो मास्क हो जाती है। मास्क यानी छुप जाती है, ढक जाती है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, उसको रिसेसिव अलील कहते हैं। डोमिनेंट अलील हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होती है, रिसेसिव अलील हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह अगर ये क्या है, होमोजाइगस है ना कंडीशन, होमोजाइगस अलील्स हैं, तो ये क्या है, दोनों डोमिनेंट हैं। ये दोनों क्या हैं, ये भी होमोजाइगस तो हैं लेकिन ये रिसेसिव हैं, दोनों अपना एक्सप्रेशन नहीं करेंगी, दोनों काम नहीं करेंगी। और अगर ये कंडीशन आ जाए मेरे पास तो क्या होगा, है तो ये हेट्रोजाइगस, लेकिन इस पे हुक्म किसका चलेगा, यानी काम किसका होगा, कैपिटल ए का। कैपिटल ए वाली जो हमारे पास अलील है ये अपना सारे का सारा काम करेगी, स्मॉल ए वाले का कोई काम होगा ही नहीं, ना ये अपना कोई एक्सप्रेशन देगा, ना अपना कोई बताएगा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, बस इसके साथ ऐसी जो है वो लगा रहेगा। लास्ट जो हमारे पास डेफिनेशन बची है दैट इज़ फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या, जीनोटाइप पढ़ा था, वो जेनेटिक होता है। फिनोटाइप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट दैट वी कैन सी विद आइज़। फिजिकल एक्सप्रेशन क्या है बेटा, आपकी स्किन का कलर, आपकी आइज़ का कलर जो आपको आम आंख से नज़र आ जाए, उसको आप फिनोटाइप कहते हैं। एग्जाम्पल एल्बिनिज़म। एल्बिनिज़म बेटा आपकी फिनोटाइप की एग्जांपल, एल्बिनिज़म आप लोगों ने वो लोग देखे होंगे कि कुछ लोगों की स्किन जो है वो बिल्कुल प्योर वाइट होती है और उनके बाल सुनहरी गोल्डन कलर के होते हैं। तो जब वो धूप में जाते हैं तो वो अपनी आंखें जो हैं वो बिल्कुल चुंदिया लेते हैं, छोटी छोटी कर लेते हैं, उनको धूप में जो है वो नज़र ही नहीं आता, उनकी बॉडी बिल्कुल वाइट कलर की होती है। इनको एल्बिनो पीपल भी कहते हैं। आप लोगों को शायद अब समझ आ गई हो मैं किन की बात कर रही हूँ। उनकी बॉडी के अंदर पिगमेंटेशन नहीं होती और उनकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। वो सूरज की रोशनी में ज़्यादा निकल नहीं सकते, उनके लिए सूरज की रोशनी नुकसानदेह होती है क्योंकि वो उनकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, तो एल्बिनिज़म बेसिकली एक रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव क्यों है, क्योंकि उसके अंदर ये वाली कंडीशन होती है, दोनों छोटे छोटे एलील्स जो हैं वो छोटे लेटर्स होते हैं, इस तरह होते हैं। अगर आपके इंसान के अंदर ये वाली कंडीशन है, ये वाली अलील्स हैं, कैपिटल है, तो आपकी बॉडी में पिगमेंट्स बनेंगे, यानी आपकी बॉडी ब्राउन होगी या ब्लैक होगी या सांवली कलर की होगी और आप नॉर्मल होंगे। अगर आपके अंदर ये कंडीशन है कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो कैपिटल ए तो अपना काम कर रहा है ना, पिगमेंट तो बना रहा है आपकी बॉडी में, जो आपको कलर दे रहा है, ब्राउन कलर दे रहा है, लाइट ब्राउन कलर दे रहा है, वाइट कलर दे रहा है, ठीक है, या फिर ब्लैक कलर दे रहा है, लेकिन आपकी बॉडी में पिगमेंट्स तो बन रहे हैं। इस वाले ने अपना कोई काम नहीं करना, लेकिन ये वाला अपना काम करता रहेगा। आपकी बॉडी में पिगमेंट्स बन रहे हैं, आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल काम कर रही है। लेकिन खुदा ना खास्ता ये कैपिटल जो अलील है, कैपिटल ए वाली बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और ये वाली कंडीशन आ जाए, दोनों स्मॉल हैं, कोई पिगमेंट नहीं बनेगा बेटा आपकी बॉडी में और आप एल्बिनो हो जाएंगे। अल्लाह ना करे, एल्बिनो के केसेस में यही होता है, उनके अंदर ये वाली चीज़ पाई जाती है, इसीलिए एल्बिनो को रिसेसिव ट्रेट कहा जाता है। यहाँ पर टॉपिक होता है कंप्लीट। कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आपको जो कि बताने हैं आपने किस तरह लिखने हैं। आज के टॉपिक पे सिर्फ़ और सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी है, तो वो मैं यहीं वीडियो में समझा रही हूँ, क्योंकि जो मैं आपको पिक्चर भेजूँगी वो इस तरह बुक की पिक्चर होगी तो आप लोगों को शायद समझ ना आए। होमवर्क सबसे पहले बता देती हूँ। बच्चे होमवर्क आपके सामने है। लर्न ऑल डेफिनेशंस एंड हाईलाइटेड पॉइंट्स ऑन पेज 96, 97, 98। ये तीनों पेजेस हमने पढ़े हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस तैयार करनी है। लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना है ताकि आपके पास डेफिनेशंस आपके जो है वो आराम से किसी किस्म की कन्फ्यूजन के बगैर समझ आ जाए। दूसरी बात, आप लोगों के लिए आसानी है, लेक्चर आपके सामने है, आपके नहीं है तो यूट्यूब से आप आराम से जो है वो सर्च कर सकते हैं, 10 बार उसको रिवर्स करें, फॉरवर्ड करें, सुने, जो चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप इस तरह का कर सकते हैं। दूसरी बात, राइट एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 फ्रॉम पेज 97 एंड 98 एज डिस्क्राइब इन योर वीडियो लेक्चर। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बता रही हूँ, पेज 97, 98 पे तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और तीनों डेफिनेशंस हैं। आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज पेज 110। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ही हमने करना है, यही हमारे सिलेबस में मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। आंसर इज ऑन पेज 97 एंड 98।
बच्चे पेज 97 आपके सामने मौजूद है। पेज 97 पे जीनोटाइप की, जबकि अगले पेज 98 पे फिनोटाइप की डेफिनेशन होगी। सबसे पहले आप डेफिनेशन की हेडिंग देंगे, द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ अ जीन इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप। नेक्स्ट पेज 98, यहाँ से द एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप। देखिए मैंने यहाँ से दिस काटा है, ठीक है, और यहाँ पे इस कॉल्ड ऐड किया है। फिनोटाइप की डेफिनेशन क्या है? एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील? आंसर इज ऑन पेज 97, 98। पेज 97 बेटा लास्ट पैरा, when in the heterozygous condition one allele mask or prevent the expression of the other, this is called dominant allele। ये definition है। पॉइंट नंबर 1 डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 2 रिप्रेजेंटेशन। हेडिंग खुद देंगे, रिप्रेजेंटेशन, उसके नीचे पेन से लिखेंगे इट इज़ रिप्रेजेंटेटेड बाय कैपिटल लेटर। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे। एग्जाम्पल में कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखने के बाद अगली लाइन में लिखेंगे इन दिस एग्जाम्पल कैपिटल ए इज़ डोमिनेंट अलील। बात ख़त्म, डोमिनेंट अलील लिख लिया। अगली हेडिंग देंगे रिसेसिव अलील की, हेडिंग देंगे डेफिनेशन, यहाँ से शुरू हो रही है। द अलील विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिसेसिव अलील। अगली हेडिंग रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेटेड बाय लोअर केस लेटर, यानी स्मॉल लेटर से शो करते हैं आप। अगली हेडिंग होगी एग्जाम्पल, या तो आप एग्जाम्पल ऐसे लिख दें इन दिस एग्जाम्पल कैपिटल ए स्मॉल ए इज़ रिसेसिव अलील, ठीक है। उसके बाद आप ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं एल्बिनिज्म इज़ अ रिसेसिव ट्रेट, इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन बोथ अलील्स आर रिसेसिव। ये दोनों एग्जाम्पल्स आप इनमें से कोई सी भी दे सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, what are the homozygous and heterozygous genotype? Answer is on page 97. Page 97, homozygous genotype definition, the genotype in which the gene pair contain two identical genes is called homozygous genotype। अगली हेडिंग होगी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपकी ये है, ये आपकी एग्जाम्पल है जो मैं इस वक्त कर रही हूँ। कैपिटल ए और काट के नीचे लाइन छोड़ के लिखिएगा स्मॉल ए, दो एग्जाम्पल्स होगी। अगली हेडिंग है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन टू डिफरेंट अलील इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। एग्जाम्पल ही हेडिंग देंगे। एग्जाम्पल ये आपके सामने है जिसको मैं ये इस तरह करके आपके सामने पेंसिल से जो है वो मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गए होंगे। नहीं समझ आते बेटा, वीडियो आपके सामने मौजूद है, रिवर्स कीजिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर भी समझ नहीं आती आपके सामने हाजिर हूँ, क्यूरी भेज दीजिएगा। अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।